या किक, और जब किस्मत ना हो साथ तो क्या। आशीष, और इस बार बहुत ही शानदार पोजीशनिंग यहाँ पर राहुल खोया की देखना होगा, और इतना अच्छा पोजीशनिंग की थी, खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका स्थिति ये वाकई हम सबों को बताती है। एक आईपीएस वॉलंटियर रिटायर्ड आईपीएस सर की निगरानी में इस टूर्नामेंट, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बेहतरीन शुरुआत with a great, heartily spacious, all respects and blessings of retired IPS, volunteer retired IPS Sir Arun Ora is here in our respect. ये आखिरी फाइनल मैच जरूर है, लेकिन ये अंत नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत है। 25 साल का युवा झारखंड और 22 साल का हमारा युवा 22वां कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट दस्तक दे चुकी है, और साथ ही साथ शुरुआत हो चुका है हमारे नौ झारखंड निर्माण के। हमारे खिलाड़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन संतोष ट्रॉफी हो या नेशनल गेम्स हो, बहुत दूर नजर आ रहे हैं हमारी झारखंड की टीम। क्या कारण हो सकता है? इसका एक सीधा एक कारण निश्चित तौर पर ये रिप्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में ये करेंगे। जी हाँ, उम्मीद है ऐसी व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर। उस बैनर के आगे प्लीज ना बैठे सर, गवर्नमेंट से कही लाएगी भाई साहेब, गवर्नमेंट उठ जाओ उस जगह से, और जो बैनर लगल है हमारे घर फ्लैक्स लगल है उके दिखे के लिए गवर्नमेंट स्थान छोड़ दे भाई, और बिल्कुल उधर ठीक पीछे अगर गवर्नमेंट चल जाए तो बहुत अच्छा मैच दिखी। Seen even here, same kind of conditions or something changed in this second semi-final match. और हमारे मंच के सामने सभी दर्शक एक बार मैं फिर से कहूंगा, चलते हैं हमारे और चलते हैं मैच के ऑफिशियल विषय का इंतजार। रोहित तिगा है तैयार, दीपक प्रदर्शित होने के लिए ऑफिशियल विषय के इंतजार सर अर्जुन उरांव हो गए हमारे रिंग मास्टर। पहले मैच यहाँ समापन के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच का विषय आ चुका है सर अर्जुन उरांव का, और AR1 पे सर असिस्ट कर रहे सोमरा टोपू, और AR2 पे हमें साथ मिल रहा है सर तनवीर आलम जी। मैच का शुरुआती पल बिल्कुल शुरुआती प्रिंस ऑफ रांची राहुल खोया की अगुवाई, एक और बार गेम को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरुआती चरण पे ही बिल्कुल यहाँ पे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ये तलाश है। अरे क्रॉस आता हुआ यहाँ पर राहुल खोया जरूर थे, लेकिन इससे पहले हेडर के जरिए गोल को क्लियर किया गया है। आशीष की ये किक बिल्कुल कोने पर थी, लेकिन सतर्क थे वहां पर गोलकीपर। सोमरा मुंडा, प्रकाश, आशीष की ये बॉल रोहित के लिए। रोहित आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अमोल सांगा ने हवा थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के लिए। राहुल खोया का ये हेडर दिशा सही नहीं रख पाए, प्रयास बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ तो यहाँ पे जलवा दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन झारखंड एफसी का अनुराग मोटा का भी जलवा दिखेगा आज।
सही पोजीशनिंग प्रकाश मुंडा की, आगे बढ़ते हुए प्रकाश मुंडा वापस सुपेंद्र के लिए लगातार 3 टच किया है इन्होंने आपस में। आशीष, और इस बार बहुत ही शानदार पोजीशनिंग यहाँ पर राहुल खोया की, देखना होगा। और इतना अच्छा पोजीशनिंग की थी, खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन साइड की मांग थी लेकिन नकारा है। और राहुल खोया का ये क्रॉस आता हुआ पंचर का ये हेडर, और भोलेनाथ ने आखिरकार पार लगा दिया है बेड़ा। सावन का नहीं है महीना, लेकिन भोलेनाथ हर संकट को पार करते हैं। क्या कमाल का ये क्रॉस। जी हाँ, अगर तारीफ करनी होगी तो ये क्रॉस की, बिल्कुल नपातुला क्रॉस था, बिल्कुल हेड पे था। दो उभरते हुए खिलाड़ी, एक जिन्होंने अपने स्थान को मुकम्मल बना है, दूसरे खिलाड़ी की तलाश है आगे राहुल खोया की जगह को कौन रिप्लेस करेगा सर। और इधर भी एक राहुल है, 17 नंबर अभी फिलहाल पास दिए थे। अश्विन पूर्ति ने बॉल को निकाल दिया, फिर से रोहित यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। रोहित, और क्या लाजवाब यहाँ पर वाल खेला है राहुल खोया के साथ। आशीष, राहुल, बहुत अच्छा यहाँ पर पास दिया था लेकिन समझ गए। अनमोल संघा ने बॉल को क्लियर किया है। और सोमरा मुंडा ने वहां पर बिल्कुल बीचों बीच बॉल को कंट्रोल किया और बढ़ा दिया भीमल के लिए। नियंत्रण का भाव स्कोर करने वाले खिलाड़ी शंकर ने वहां पर नियंत्रण खोया। और फिलहाल फिर भी बॉल पोजिशनिंग अभी भी दीपक भगत चित्रकोटा के पास। और निश्चित तौर पर इस मैच को एफसी बनहरा के खिलाड़ी देख रहे होंगे, क्योंकि इनमें से जो जीतेगी उनका सामना होगा फाइनल में प्रकाश मुंडा। अच्छा पास हो सकता था लेकिन थोड़ा सा आगे दे दिया रोहित ने, और इस बीच बॉल को आसानी के साथ क्लियर किया गया है। राहुल, और ये बुकरू के राहुल बहुत ही शानदार बॉल को निकाला है। अच्छा पास मिला था, बहुत ही अच्छा पास मिला था। नियंत्रण का अभाव देखा गया इसी बीच। जैसे नंबर 50 निकॉय ने बॉल को क्लियर किया है। क्रॉस करने की कोशिश, सीधे गोलकीपर की दिशा में बॉल चली गई। नियंत्रण किया वहां पर विदेश ने अपने साथी खिलाड़ियों को तलाशते हुए, बॉल को क्लियर कर दिया है। हो गया है। लगातार एक और बार अटैक बनाने के प्रयास है एफसी बुकरू के खिलाड़ी। जवाबी हमले करने के लिए बिल्कुल बेकरार है, लेकिन जवाबी हमले में एक और बार रोहित का बैक पास किया है प्रकाश मुंडा गेंद के साथ। आशीष मिडफील्डर के बादशाह उपेंद्र हज़ार, बिल्कुल रीड है दीपक पुरुष के, तो सही बात बैक पास किया इन्होंने नितिश महतो को। लेकिन दूसरी ओर बात किया जाए, किस प्रकार से अटैक्स बना रही है दीपक पुरुष चित्रकोटा। रोहित टिका, आशीष, अश्विन पूर्ति के लिए बॉल को बढ़ाया था लेकिन काफी पीछे रह गए अश्विन पूर्ति, और बॉल उभरते हुए सीधे टच। अनमोल सांगा, बॉल को तो निकाल लिया है लेकिन दूर दूर तक वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, काफी लंबी दौड़ लगाई है।
विनय ने काफी लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन पहुंच से बाहर, तब तक बॉल को फिर से निकाल लिया। विमल आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। फिर से शंकर के पास अच्छा पास निकाला, यहाँ पर विमल ने बॉल को बढ़ाया था लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए रोहित। और इसी बीच क्लियरेंस आता हुआ चलिए एक और बार राउडी बन के बहुत बहुत शुक्रिया और खुरमारी जमे जमे जोहार। तो एक अच्छा अवसर यहाँ पर आता हुआ। फिर से अश्विन तुर्ती तैयार हो रहे हैं कॉर्नर किक लेने के लिए, और ये दूसरी कॉर्नर किक है, बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर किक। हालांकि वहां पर शंकर थे लेकिन इस बार जगन्नाथ ने बाजी मारी। एक तरफ अगर शंकर है तो बाबा जगन्नाथ एक तरफ है, दोनों को आशीष मिल रही है दोनों टीमों को। और मौसम दुर्गा माता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? मां शक्ति रूपा दुर्गा का आशीर्वाद ये किसे मिलेगा? तो व्हिसिल जब बजेगी अर्जुन उरा की अंतिम व्हिसिल, तभी पता चलेगा। और फिलहाल यहाँ पर विनय आगे बढ़ते हुए सुंदर यहाँ पर कवर किया था लेकिन पीछे से थोड़ा सा गलत तरीके से रोका गया उनको। सेंडर के द्वारा तो एक फाउल आता हुआ, फ्री किक आता हुआ। और ये बाजीगर कहलाए हैं और आज भी सामना हो रहा है, तो मुझे लगता है फ्लैटवार निश्चित तौर पर ये टीम करने वाली है। एफसी बुकरों के सामने एक बड़ी दीवार, क्या भेदना आसान है इस दीवार को। लंबे कद के खिलाड़ी हैं सभी, देखना होगा किस कदर ये किक लेते हैं। बहुत ही अच्छी किक, और जब किस्मत ना हो साथ तो कैसे। कैसे बनेगी बात, ये वाली कहानी होगी। क्रॉस बार को चुमती हुई बिल्कुल और लाइन के बाहर। बेहतरीन बचाव, शॉट को रोका है। दाद देनी पड़ेगी स्कूल कीपर का। दीपक बदस्ची तकोटा एक अलग ही पंचम को लहराने के लिए बिल्कुल बेताज बादशाह बनी है अभी भी, लेकिन एक खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ। और सुंदर क्लियरेंस, शंकर को देखिए आप, गोल स्कोर भी कर रहे हैं, गोल बचा भी रहे हैं। आज छा गए हैं शंकर। एक और मौका एफसी बुकरू के चाहने वालों के लिए। विकेट जरूर आया है लेकिन थोड़ा सा दूरी बढ़ी है, और उसकी बात किया जाए तो लगभग वही है। और सेमीफाइनल मैच बिल्कुल यहाँ पे ये रिकॉर्ड का एक किताब बन चुका है। जी अच्छी किक ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी किक ले रहे हैं। देखना होगा इस बार डायरेक्ट किक मारते हैं या क्रॉस करने की कोशिश है। और इस बार सोमरा मुंडा ने बॉल को सेव किया है, बहुत ही लंबा क्लियरेंस किया है। राहुल भोया बढ़ाना चाहते थे लेकिन अभी तक शिफ्ट हो चुकी थी बॉल। पोजिशनिंग वापस अपने पास लाया बॉल पोजिशनिंग को और आगे बढ़ाया शंकर के लिए। और यहाँ पर अश्विन तुर्ती ने बॉल को निकाल लिया है, काउंटर अटैक करने की कोशिश, साथ बाया छोर से आगे बढ़ते हुए गलत दिशा में बॉल को मोड़ दिया। जिधर स्टॉपर खड़े थे उसी दिशा में आसानी के साथ बॉल को निकाल लिया गया है। राहुल के पास बॉल, और राहुल ने वापस कर दिया अपने साथी खिलाड़ी को, स्टॉपर को। अनमोल सांगा, लंबा पास निकाला अनमोल सांगा ने, लेकिन सीधे सिर की बाहर आए और खतरे को टाल दिया। एफसी बुकरू की ओर से आगे के प्रयास, लेकिन यहाँ पे जवाबी हमला बदल चुका है। आशीष आगे आने के प्रयास कर रहे हैं। दीपक ब्रदर्शी कोटा के खिलाड़ी बिल्कुल बैक पास किया है। उपेंद्र हजाम गेंद के साथ बिल्कुल आगे बढ़ने की तैयारी। प्रकाश मुंडा लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक परफेक्ट राइट बैक के खिलाड़ी आशीष एक और बार गेंद के साथ बिल्कुल बैक पास किया प्रकाश मुंडा, और बार नीतीश और सानी के साथ मिडफील्डर औशुभुदी। नियंत्रण बहुत ही लाजवाब है, हालांकि बारिश है, फिसलन है, लेकिन उसके बावजूद भी लाजवाब बॉल पोजीशनिंग।
दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा की मैक्सिमम टाइम अपने पास बॉल को रख रहे हैं वो, और अपने अंदर जो है एक तरह से कहें तो विश्वास भर रहे हैं। जितना आप बॉल को रखोगे अपने पास निश्चित तौर पर विश्वास बढ़ता है और खेलने की जो शैली है वो लगातार बढ़ते जाती है। तो बॉल पोजीशनिंग कहीं कहीं रखना पड़ेगा बुक्कू की टीम को भी। बिल्कुल सही कहा है। एक और बात चलिए आखिरकार देखिए गलत पास, आगे बढ़ते हुए शंकर, और यहाँ पे स्लाइड टैकल करने की प्रयास थी क्योंकि बॉल पोजीशन ऑलमोस्ट खोदा खोदा था। राहुल खोया का बड़ा था, लेकिन एक और बात, बॉल पोजीशन अब सिर्फ पुकरू के पास आती थी। विमल ने बॉल को पीछे किया, लेकिन नितेश बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन के साथ बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है अपने साथी खिलाड़ी को। लगातार प्रकाश मुंडा, रोहित टिका, प्रकाश मुंडा, सही बात, बिल्कुल सच्ची सच्ची साजिश की तरह ये आगे बढ़ रही है। एक और बात, थोड़ा सा एडवांस बॉल के साथ प्रकाश मुंडा के साथ आगे आए। प्रकाश मुंडा एडवांस बॉल, लेकिन शंकर काफी आगे निकल चुके। और बारिंग सो से जी आती जमे जमा झारखंडी जोहार रहो, और इन जो मैच चला लगी खचाखच, और लगातार एक और अटैम्प्ट इन्होंने बनाया था आपसे बुकरो के लिए, जो फिलहाल हमारा फ्लो को डाउन कर दिया। और हालांकि होरमर्दी मिशन खेदा किच्छा खेपाती बचकर होरमरिन एवं आयोजन समिति अज्जुति होरमरिन जमे जमे जोहार रहो, धन्यवाद रहो कि लगातार 22 साल की ऐतिहासिक टूर्नामेंट निभाए बहुत बड़ा योगदान देगी निम सफल नाना लगदर और ई लिखा बरनू वाला उल्ला निभाए साथ। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर किया और सुंदर क्रॉस आता हुआ, लेकिन इस बार शानदार आउटिंग थी जगन्नाथ की। जी हाँ, बहुत ही शानदार आउटिंग है। ऐसे ही आउटिंग चाहिए गोलकीपर के लिए। जब क्रॉस होती है तो जरूरत पड़ती है गोलकीपर की कि वो आए और पंच करें, बॉल को निकालें बाहर। और इसी बीच बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर ऑफसाइड करार दिए गए राहुल। अच्छा मौका यहाँ पर तैयार किया था, काउंटर किया था अचानक से, कहाँ गोलकीपर के पास बॉल थी जगन्नाथ के। हेलो, और चलिए यहाँ पर फिर से बॉल पोजीशनिंग दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के पास। उपेंद्र हजाम मिडफील्ड के खिलाड़ी, रोहित ने बॉल को बढ़ा दिया सोमरा मुंडा के लिए। अमूमन आज देखा जाए तो सोमरा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मोमेंट तैयार कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, फिर पीछे आ जा रहे हैं रोहित फिलहाल बाएं छोर से आगे बढ़ते हुए। अच्छा बॉल खेला था, लेकिन वहां पर तैयार थे बिल्कुल, बॉल को निकाल दिया स्टॉपर ने। वो क्या बेहतरीन राहुल खोया का वो क्रॉस था, शंकर ने बेहतरीन वीडियो के जरिए इन्होंने गोल किया था, और इंतजार आखिर दूसरा गोल कब आएगा। बहुत ही सुंदर बॉल खेला है, क्रॉस आता हुआ, और यहां पे मैं दूसरा, क्या शानदार तालमेल दिखा था शंकर और अश्विन के बीच में, लेकिन अश्विन थोड़ा सा हड़बड़ा गया, बॉल को बाहर मार बैठे, वरना यहाँ पर दूसरा गोल बिल्कुल आते आते रह गया। और इसी बीच आशीष, युवा खिलाड़ी आशीष, अच्छा तालमेल किया है अनुभवी खिलाड़ियों के साथ। बॉल ऐसा नहीं कि बुकरू के पास नहीं आ रही, लेकिन वो बॉल पोजीशनिंग रख नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ती हुई अनमोल संगा के पास बॉल छिटक कर गई थी राहुल के पास, और फिर से बॉल पोजीशनिंग शिफ्ट होती थी दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के पास। बहुत टफ मैच, और यहाँ बात एक गोल के साथ संतुष्ट दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा नहीं होना चाहिए। हालांकि एक अच्छा बॉल को बिल्कुल सीजर सेफ से बैक किया, एक और बैक पास के साथ आशीष को आगे बढ़ाया। उपेंद्र हजाम, एक और बिल्कुल फुटबॉल का एक नियम है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड का ये रीड दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा साफ दर्शा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा की टीम, और सुंदर बॉल निकाला यहाँ पर, लेकिन इस बार पकड़े गया और आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया है अंकित, क्योंकि ऑलरेडी बढ़त को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी जगन्नाथ अपने कर्तव्य को वो भी निभाया है, बिल्कुल सही हिडर था,
ऑन टारगेट रही थी, लेकिन जगन्नाथ ऑन पोस्ट विथ बॉल कलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट रहे हैं। जी हाँ, काफी सतर्क थे जगन्नाथ वहां पर। और चलिए पहले आपका यहाँ पर मिनिमम और 2 मिनट का खेल शेष कोर्ट ऑफिशियल के द्वारा ये डिस्प्ले किया गया और सीधी जांच की कि मदन के पास, मदन ने बॉल को बढ़ा दिया है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए विनय और इसी के साथ चलते चलते एक और स्पोर्ट्स नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं जिक्र में आपको विस्तारित तौर पर करूंगा, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट नोटिस देना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैच में एक और रोमांचक हुए, रोहित सिगा गेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पास किया इन्होंने, आशीष आगे चल के आए, क्लास के अपने साथी खिलाड़ी को क्रॉस करना चाह राहुल खोया को, लेकिन सही समय पर बॉल को बाहर गया निके। अभी भी खतरा मंडराता हुआ निके के पास गेम, अच्छा टैकल दोनों ही छोर से देखने को मिलता हुआ। जिसमें टीम वहां पहुंच चुके थे अमन और साथ ही विनय बिना, जो एक बेहतरीन क्वार्टर फाइनल मैच का ये मैच का अवार्ड भी हकदार बने। एक और बार राहुल खोए के पास गेंद शॉट दूर से दागे पे। आज जगन्नाथ का आज जितनी जय जयकार कीजिए एफसी बुकरू वालों के लिए उतना गम होने वाला है। और एक नोटिफिकेशन आया था स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए, सरदार दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का जो चौथा साल हरमुग ग्राउंड में आयोजित कराया जाता है, उस टूर्नामेंट की भी घोषणा हो चुकी है। मैं हाफ टाइम के समय में इस टूर्नामेंट का जिक्र करूंगा। फिलहाल मैच की ओर चलते हैं। कुछ समय पहले अतिरिक्त 2 मिनट का समय जोड़ा जा चुका था और बहुत कम समय बाकी है। श्री सुदेश जी के बहुत से दोस्त सर दिनेश कुमार जी से, और यहाँ पर दाहिने चौक से रोहित, और यहाँ पर दूसरा गोल आते आते रह गया। शंकर राहुल खोया के पास बॉल आई थी, उनको पेड़ में कटहल दिखे। अपने समय में संजोन टीम के कैप्टन हुआ करते थे। संजोन एक बड़ी टीम थी और उस टीम के कैप्टन, और निश्चित तौर पर शुरू से ही इनमें लीडरशिप की भावना थी। इच्छा थी कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं और समाज सेवा करूं, और निश्चित तौर पर इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल आज इनको मिला है। और कहते भी हैं मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो बिल्कुल मिला है इनको वो फल। और लगातार खिलाड़ियों को कहें, अपने क्षेत्र की जनता को कहें, उनके लिए दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, घूमते हैं। फिलहाल अश्विन के पास बॉल, उपेंद्र हजाम निकालने में सफलता हासिल कर ली। बढ़ाना चाहते थे प्रकाश मुंडा को, लेकिन यहाँ पर काउंटर होता दिखाई दे रहा है सुशांत। देखना होगा इसका कितना फायदा उठा पाती है बुकरू की टीम। और बिल्कुल कांके विधानसभा की ये टीम है, तो निश्चित तौर पर अगर सुरेश दा यहाँ पर आए तो थोड़ा सा उनका हौसला जरूर बढ़ा होगा बुकरू की टीम का। बिल्कुल निश्चित तौर पर पीने बिना ये लगातार इस मैच का मौके की तलाश बुकरू की टीम को, अच्छा बढ़ते हुए आगे टीम, लेकिन जितना अच्छा उन्होंने बॉल को क्लियर किया था, निकाल लिया था, उतना ही बेकार थी कि यहाँ पर लगा बैठे। और एक बारी और छिटकर बॉल यहाँ पर राहुल खोया के पास, खोया रहते हैं लेकिन बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी, ऑफसाइड करा दिए गए। रोहित अच्छा मोमेंटम तैयार होता हुआ दिख रहा था, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे। और फिलहाल कैप्टन रवि के पास, अच्छा निकाला बॉल को रवि ने, बहुत ही शानदार पास निकाला है राहुल के लिए। और अच्छा खासा उत्साह उनके समर्थकों में। क्या यहाँ पर रिटर्न कर पाएंगे राहुल? जी हाँ, बिल्कुल गोल लाइन के सामने से बॉल को रिटर्न कर दिया है। काफी कमजोर क्रॉस आता हुआ, बहुत ही शानदार बचाव और गोता लगाते हुए विदेश ने बॉल को क्लियर किया। चंद्रमुंडा
और ऐसे ही रोमांचक भरा मैच जहां रोमांच से बिल्कुल सज चुका है ये मैच, तो सम्मान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सम्मानित सदस्य जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है आयोजन समिति के आदरणीय श्री कैलाश सिंह देव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर प्लीज आप आएंगे और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश कुमार बैठा जी को पुष्प बुके और हमारी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। और साथ ही आज उनकी उपस्थिति बहुत ही आज हमें गौरवान्वित बनाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बार यहाँ से हमारे मधुर आवाज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यह स्पोर्टिंग रांची के आयोजन समिति में इनका कीमती समय आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, झारखंडी जोहार। और अब हमारे आयोजन समिति के हमारे बहुत ही होनहार खिलाड़ी भी हैं और हमारे सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री कृष्णा बिन्हा जी को मैं सादर निवेदन करूंगा कि सर प्लीज आप आएंगे। और हमारे बीच सम्मानित अतिथि के तौर पर विराजमान आदरणीय श्री मोनू रजक जी जो हमारे खलारी क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। जेम्स चौपोते वो पूछ कर भरा करते थे सभी लड़कों में, और इनने कुछ ज्यादा ही भर दिया था उन्होंने, उनको बहुत मानते थे। वो एक अच्छा लीडर थे, कोई भी बच्चे के साथ कुछ अन्याय होता था तो तुरंत खड़ा होते थे और वहाँ पर सामने रहते थे। तो शुरू से ही इनके ऊपर एक क्वालिटी थी लीडरशिप की, वो आज निखर कर सामने आ रही है। बहुत लेट कर दिया काके ने इनको लाते लाते, लेकिन ये भी दोस्ताना ग्रुप हुआ करते थे। आप सभी एक संघर्ष की दोस्त रहे हैं और सबों ने संघर्ष किया और आपकी जीवन में तो इतना कड़ी इम्तिहान लिया और साथ ही आपको अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल का खिलाड़ी बना दिया। और मुझे लगता है कि मैं आपकी दोस्ती में हम सुशांत आपके साथ जुड़ा है, तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही संघर्ष के बाद मेरे जीवन में भी कुछ उज्जवल आप लोगों के जैसे आने वाला है। बिल्कुल आएगा, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जी हाँ, मैं सिर्फ एक अच्छे लीडर की बात के पैर में वो क्वालिटी है, मैंने देखा, तो मैं कमेंट भी किया है मैंने कि अभी भी जलवा बरकरार है, किंतु मैंने कमेंट किया है उसमें। आपकी बात सुन के जो है शायद अधूरी है, प्लीज पूरी करेंगे। हाँ, मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई जो उस समय, अब बहुत पहले ये फुटबॉल छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी में जो कला होती है वो हालांकि प्रैक्टिस के अभाव में थोड़ा सा छूट जाता है, लेकिन अभी भी इनमें वो जज्बा है फुटबॉल का। यहाँ पे मौका था सर, आपकी बातों ने ना इंग्लिश की एक कहावत है और इंग्लिश में ये कहावत है जिसकी वजह से वो कारनामा लगातार कर रहे हैं। फिलहाल मैच में रोचक भरा ये पल लगातार आगे बढ़ते हुए अभी भी सुमित गए थे, लेकिन गलत पास कर बैठे। ऐसे समय में यहाँ पर अगर लगातार एक बार और दीपक प्रदर्शित कोटा ये आक्रमण करना चाहती है, लेकिन एफसी बुकरू का ये हमला अभी भी बरकरार है। एक राहुल गोया ने बॉल को यहाँ पे ब्लॉक किया है, एक और बार बाईस से अटैक बनाने के प्रयास, संकट पहुंच चुके हैं, डिफ्लेक्शन जी नहीं, जगन्नाथ अभी भी जीवित है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। जर्सी नंबर 11 अभी एफसी बुकरू के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए और इनकी उपस्थिति साथ ही साथ राहुल का जितना योगदान मिला है, विनय बिन्हा का अभी भी मैच में पूरा दमखम दिखाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार विनय बिन्हा लगातार पिछले मैच में स्कोर कराने में सफल योगदान रहे थे, एफसी बुकरू को चाहने वाले लगातार एक और बार मोमेंट बना है, शॉट आएगा क्या, लेकिन यहाँ भी बिल्कुल डिस्टेंस बहुत मजबूत हुई है और दाव देनी होगी एफसी बुकरू के चाहने वाले को। बीतता ये वक्त लेकिन गरिश्ता ये सांसें कह रही है कुछ तो होना बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, अगर ऐसा ढील दिया दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा ने तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। काफी जोश में आ गए हैं बुकरू की टीम और ये भी फिर कहना देर नहीं होगा, अगर दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा ने ढील दिया तो एफसी बुकरू ने रेल दिया। जी हाँ, लड़ाई में आप गए हो और अगर ऐसे ढील दोगे तो निश्चित तौर पर दुश्मन आपको मार के निकल जाएगा। तो चलिए फिर से आगे बढ़ती हुई बुकरू की टीम, और जैसे ही पैर में आ रही बॉल बुकरू के खिलाड़ियों के पास और फाउल का इशारा गलत तरीके से यहाँ पर टैकल ललित के द्वारा। तो कल संडे है, छुट्टी का दिन है, आप समय पर आए, फुटबॉल का मजा लें और दो बेहतरीन टीमें कल आमने सामने होंगी। क्या कमाल की स्किल आया सर, बहुत लाजवाब। मैं कह रहा था यही चीज, अगर शुरुआती चरण में ऐसे खेल दिखाए होते बुकरू के खिलाड़ी तो शायद ये जो गोल भी वो शायद नहीं होती। और यहाँ पर एक अच्छा मौका, लेकिन शंकर काफी आगे निकल चुके। दिसंबर 15 को नीचे और बार पीने पीना कबाल का पास, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, काफी आगे आए रोहित का कबाल की जगह
और एक और बार बाएं चोट से अटैक, चली चली चली, अरे ओ बुकरू वाले कहाँ चली, यहाँ भी शॉट वरना तितली ले उड़ी थी सर। जी हाँ, एक अंतिम उम्मीद यहाँ पर दिखाई दी थी, लेकिन वो भी ऊपर से क्रॉस बार के ऊपर से होकर बाहर जाती थी। चाहूंगा हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य, आप सभी लोग हमारे सम्मानित मंच पे प्लीज चले आएंगे। हमारे जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो वॉलंटियर हो या भी किसी भी प्रकार का कोई भी सदस्य